हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? मस्त हो ना? बढ़िया हो ना? शुरू करें? कर दे फिर। चलो फिर शुरू करते हैं। कैसी है एनर्जी? हाई है एकदम? सो तो नहीं रहे? सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है ना? चलो फिर सॉल्यूशन देखते हैं। जाओ, क्या बोला है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dy इक्वल्स टू एक कचरा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। dx by dy इक्वल्स टू x by y माइनस फाइव ऑफ x by y अपॉन फाइव डैश ऑफ x by y, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये फाई क्या है? फाई एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन का अंदर इनपुट में क्या जा रहा है? फंक्शन के x by y। x by y फाई फंक्शन का एक पैरामीटर है, ठीक है। जैसे हम f ऑफ x लिखते हैं ना, f ऑफ x, मान लो कोई फंक्शन है x स्क्वायर, f ऑफ 1 क्या होता है? x की जगह 1 डाल देते हैं और f एक फंक्शन होता है। उसी तरह से यहाँ पे फाई एक फंक्शन है और फाई के अंदर हम x बाय y डाल रहे हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम x की जगह 1 डालते थे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाता था, है ना। फंक्शन पता है ना क्या होता है? सो गए? आ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, कैसे सॉल्व करेंगे? शायद एलडी का फॉर्म बन रहा हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एलडी बना के देख लो, dx by dy माइनस एक्स बाय वाई। पर प्रॉब्लम ये है कि एलडी नहीं बनेगा इसमें। एलडी बनने के लिए यहाँ पे 1 by y है, यहाँ पे dx by dy है, ये x है। अगर यहाँ पे y का फंक्शन होता तो LD बन जाता, लेकिन y का फंक्शन नहीं है तो LD नहीं बनेगा। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? LD नहीं बन रहा तो LD बना दो, सिंपल। LD कैसे बनाएंगे? कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये वैसा प्रॉब्लम हो गया। LD हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी आया था पहले ही, एक आ चुका है, ठीक है। सिंपल है, क्या करोगे? या x बाय वाई दिख रहा है, या x बाय वाई दिख रहा है, या x बाय वाई दिख रहा है। x बाय वाई को हटाना है, या dx बाय dy दिख रहा है। x बाय वाई को कुछ मान लो, t मान लो, t अच्छा लगता है, t मान लो। अब क्या करो? x इक्वल्स टू वाई टी। अब तुम्हें पता ही क्या करेंगे हम, दोनों साइड डिफरेंशिएट मारो, या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो या दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड, ठीक है। इतना समझ आता है तुम्हें, है ना। तो x का हो जाएगा dx बाय dy, x का x के रिस्पेक्ट में 1, x का y के रिस्पेक्ट में dx बाय dy। इस साइड आ जाओ, यहाँ पे u डॉट भी लग जाएगा। पहले इसका कर लो फिर इसका कर लो। पहले क्या करो? t को एज इट इज रख दो, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर क्या करो? y को एज इट इज रख दो, t का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, है ना। ये आ गया। अब क्या करो? dx बाई dy हमें चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर अटकना है ना। अगर मैंने ये माना, ये सब्स्टिट्यूशन किया, तो मुझे यहाँ से dx बाई dy तो हटाना पड़ेगा ना। कि सब्स्टिट्यूशन करके मैं x बाय y हटाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। कर रहा हूँ नहीं कर रहा? शायद कर रहा हूँ, ठीक है। तो dx बाई dy को यहाँ से यहाँ पटकेंगे। कैसे पटकेंगे? आ जाओ, पटक देते हैं। x बाय y को t माना है, याद रखना, ठीक है। dx बाई dy की जगह पटको t प्लस y इंटू dt बाय dx। dx नहीं, यहाँ dy कुछ नहीं, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया। हमने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा है ना, मैंने गलती से x लिख दिया। अबे मेरी मिस्टेक थी वो, देख लेना, ठीक है। जाग रहे हो ना? क्या बोला मैंने? इसको हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ पे dy आना चाहिए, मैंने गलती से x लिख दिया था, ठीक है। ये वाला सही है, फेल मत जाना, गलती हो जाती है भाई। क्या कर रहा हूं मैं? dx बाई dy को यहां से उठा के यहाँ पटक रहा हूं। dx बाई dy क्या है? t प्लस y इंटू dt बाई dy।
इक्वल्स टू dx बाई dy यहाँ से पटक दिया। अब इसका काम नहीं है तो हटा दो, कुछ नहीं, तुम्हें आता ही ये सब सॉल्व करना, आसान से क्वेश्चन है यार, क्या तुम फालतू बातें करते। x बाय y को t पटक दो, x बाय y को फिर t पटक दो। अब हो गया क्वेश्चन, कैसे हुआ, t से t निपट गया, y बाय dy dt फाइ डैश t फाइ t -1, क्या किया मैंने, t निपट गया, ठीक है, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, -1 यहाँ रह गया, मल्टीप्लिकेशन में तो भेज ही सकते हैं, डिवीजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, हमें पता है इंटीग्रेशन करना है तो dy वाली चीज हमेशा ऊपर आनी चाहिए, तो इसको यहाँ पटक दो, और y के साथ ही आना चाहिए dy, या y dy के साथ आना चाहिए, बात तो एक ही है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट मार देंगे। तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो फाइ इन्वॉल्व हो रहा है, इंटीग्रेशन कैसे होगा, अरे फाइ से हमें फर्क पड़ रहा है। तुम सोचो क्वेश्चन बना है तो होने के लिए बना होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन तुम बना ही नहीं सकते तो ना हो सके, ऐसा कॉन्फिडेंस रखो। कब आएगा, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, घिसोगे तब आएगा, है ना, घिसते रहो। आ जाओ इंटीग्रेट मारेंगे, कैसे होगा, ये हमें आता है, इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट दिखता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो ऐसा सोच लो, फाइ ऑफ टी को मान लेते हो w, ठीक है, पहले आ जाओ फील लेते हैं, फाइ ऑफ टी इसको मान लो, तुम इसको मान लो w, ठीक है, तो ऊपर ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ये w है तो ये dw नहीं लिखा, कैसे, आओ देखते, w मान लिया इसको, जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, है ना, w तो मान ही सकते हैं इसको, है ना, कि नहीं मान सकते, इसको w मान लो, ठीक है, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ यही। फिर क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट मारो, यही होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट माना, इसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन dt, ठीक है, ये नहीं समझ आता तो एक काम करो, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दो, इधर हो जाएगा फाइ डैश t, t का t के रिस्पेक्ट में 1, इधर हो जाएगा dw बाई dt, बात तो एक ही होगी। क्यों कर रहे हो ये सब में मेहनत, कुछ नहीं, मैंने इसको माना था w, या w पटक दो, ठीक है, ऊपर अब मैंने w माना है तो इसको भी निकालना पड़ेगा, तो dt, ये रिलेशन से मैं क्या कह सकता हूँ, dw इक्वल्स टू फाइ डैश t इंटू dt, फाइ डैश t इंटू dt की जगह लिख दो dw। अब ये तो हमें आता है, ये तो ये सेम ही हो गया ना, 1/w का इंटीग्रेशन क्या होगा, शायद ln w होता है ना, तुम्हें समझ आ गया होगा क्या किया मैंने, नहीं समझ आया तो वापस देख लेना, और जब तुम्हें ये यहाँ से देख के फील आने लगे ना कि क्वेश्चन हो गया, तब समझ जाना तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। कौन सा काम हो गया, मिल जाएगा जो चाहिए, CSE चाहिए ना बिट्स पिलाने में, मिल जाएगा, कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट मारो, इसको, मेरे को तो ये dw दिख रहा है, w दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से ln हो जाता है, तो मैं लिख दूंगा ln ऑफ w, अब w की जगह मैं नीचे वाली आइटम पटक दूंगा, है ना, या नीचे वाली चीज पटक दो। क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको इंटीग्रेशन करना अभी सिखाया 2 मिनट पहले यहाँ पे, उससे आएगा इंटीग्रेशन dw बाई w, इसको मैं लिख सकता हूँ ln w, और ln w यहाँ पे मैंने लिखा है, अभी इस साइड का कर रहे हैं और w की जगह ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इस साइड का कर लो माइनस ऑफ ln y, और ln का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट में हम ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे हम c की जगह क्या लिखेंगे, ln c लिखेंगे, क्यों लिखते हैं, ताकि अच्छा दिखे थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे अपना निपट चुका है, आंसर दिख गया हो तो जा सकते हो, ठीक है, समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो समझो फिर। ln है, याद ले जाओ, ठीक है, ln फाइ ऑफ t प्लस ln y इक्वल्स टू ln c। अब ln है तो प्लस में मल्टीप्लाई में चला जाता है ना, ln a प्लस b क्या होता है, ln a भी हो जाता है, ये थोड़ी सिखाने बैठूंगा,
फाई ऑफ टी इंटू वाई इक्वल्स टू एल एन सी। एल एन जा सकता है, कैसे जाएगा, अंदर वालों को इक्वेट कर दो, एल एन चला जाएगा। तुम कौन सा एल एन समझ रहे हो, आ जाओ। फाई ऑफ टी इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एक चीज मैं बताना भूल गया था, सी पता ही है तुम्हें, सी यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, वही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला। यहाँ से क्या दिख रहा है, y इंटू फाई ऑफ टी दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं टी क्या था, टी हमने माना था x बाय वाई इक्वल्स टू सी। शायद सी ऑप्शन आ होगा, देख लेना, आंसर अपना आ चुका है सी ऑप्शन। मैच करवा लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे डीएम कर देना या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, मिलते हैं फिर, ठीक है। ये अपना आंसर है, आज के लिए इतना ही है। कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, डीएम कर देना, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, पढ़ते रहो थियरी, है ना, मस्त रहो, और जाना है ना फिर।